हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग है। करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है। आप सभी को पता है कि ये रीडिंग जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, यानी कि सिंगल मिंगल, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। सिचुएशन में प्यार होना कंपलसरी है, लव होना कंपलसरी है। इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो सब अगर आपने देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी अगर आपने देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला करंट फीलिंग्स लव रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं रीडिंग शुरू करता हूँ। मूड ऑफ है सो शुरू करता हूँ। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। इस रीडिंग के जो लास्ट जो गाइडेंस होगा वो स्पिरिचुअल गाइडेंस होगा। एंजल जो मैसेजेस कार्ड है मेरा, वहाँ से गाइडेंस लेंगे। एक कार्ड मैं टैरोट से लूँगा और बाकी जो 2 कार्ड्स होगा या 3 कार्ड्स होगा मैं उधर से लूँगा। ओके, सो आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी, द लवर्स। वाओ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप। दिस पर्सन वांट्स to see a long time partnership with you. They are feeling like आप उनके एक सोलमेट किस्म के कनेक्शन है, या फिर हो सकता है सडनली दिस पर्सन इज गेटिंग थोड़ा सा प्यार उनके मन के अंदर जागा है, आपके लिए अट्रैक्शन जागा है और वो ऐसा समझ रहे हैं, दे आर डे ड्रीमिंग एक तरह से आपको लेके काफ़ी सोचते भी हैं। एंड दे आर थिंकिंग कि ये जो बॉन्ड है हम दोनों का, ये एक लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप, एक लॉन्ग टाइम बॉन्ड है। लेट्स क्लैरिफाई द लवर्स। ओके, समवन फील कि आप उनके लिए सोलमेट किस्म के कनेक्शन है एंड दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, वेरी वेरी अट्रैक्टेड। द लवर्स बिन क्लैरिफाइड बाय द एम्परर, 5 of wands and the knight of wands. Bottom of the deck is the devil card. Okay, temptation. So basically ये जो इंसान है, ये इस इंसान ने इतने दिनों से आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से बर्ताव किया है, बहुत ही रूड बर्ताव किया है। आपके साथ इस इंसान का जो ये रूड वाला इमेज है, या फिर ये जो ऑन एंड ऑफ नहीं बोलूँगा, ऑफ बोलूँगा, डिटैच बोलूँगा, एक तरह का ईगोइस्टिक नेचर बोलूँगा, एक तरह का डोमिनेटिंग नेचर मैं बोलूँगा, एक तरह का सेल्फिश नेचर मैं बोलूँगा। इस तरह के नेचर की वजह से आपका और इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा फाइट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, इश्यूज़ हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को लेके, खास करके उनके इस तरह के बिहेवियर्स को लेके। अब ये बिहेवियर्स का पैटर्न जो है, ये बहुत तरह का बिहेवियर का पैटर्न हो सकता है। दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक ऑफ, कोल्ड एंड डिटैच। वो आपके साथ थे एंड वो कोशिश कर रहे थे अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने का करियर वाइज, एंड जिस वजह से इतना फाइट हुआ है। नॉट जस्ट करियर वाइज इटसेल्फ, मतलब नॉर्मली भी बहुत ही ज़्यादा वो ऐसा आपको एक तरह से अपने इशारे पे नचाते थे अगर देखा जाए तो। बट सडनली दिस पर्सन इज गेटिंग टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, आई डोंट नो वाई। अट्रैक्शन एंड एडिक्शन। सो सडनली उनका आपके तरफ एक क्रेविंग जागा है। ये क्रेविंग उतना हेल्दी मुझे नहीं लग रहा है ऑनेस्टली, मैं अगर बोलूँ तो
It's not looking healthy. It's more like let's have casual intimacy kind of thing. Very passionate, very tempting, very addictive. इस तरह का एक energy है, and they are feeling this kind of thing for you. They're feeling like having intimacy, basically. Casual, intimate relationship, nothing stable. And definitely this person wants to dominate. They are very dominating. बहुत ही ज़्यादा वो आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपके ऊपर छड़ी घुमाना चाहता है, आपके इमोशंस को लेके बहुत खेलते हैं ये इंसान, आपके इमोशंस के साथ प्ले करता है ये इंसान. ओके, लेट्स सी आपका एनर्जी क्या है. व्हाट इज योर करेंट जनरल एनर्जी? लेट्स सी व्हाट इज योर करेंट जनरल एनर्जी. व्हाट इज योर करेंट जनरल एनर्जी? What is your current general energy? Let's see. Page of Cups, the Fool card, Eight of Wands, and the Hanged Man. Okay, I think you waited for a sorry बहुत दिनों से. अभी भी शायद आप वेट कर रहे हैं एक प्रॉपर सॉरी का, प्रॉपर अपोलॉजी, इस तरह की चीज़ों का. शायद आपको मिला भी है, बट आई डोंट थिंक कि इस सॉरी को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो. आई कैन सी दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, और आप यू आर लाइक नो, आई एम अ फ्री बर्ड, और मुझे अपना लाइफ एंजॉय करना है, मुझे अपना जिंदगी जीना है, और मुझे आगे बढ़ते रहना है. यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन करेंटली. यू आर थिंकिंग, यू आर ओवर थिंकिंग, बट साथ ही साथ में यू आर थिंकिंग फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स. इस इंसान ने आपको शायद ऐसा, इस तरह का बिहेवियर उनका पैटर्न है कि इस इंसान का सॉरी भी आपको डाउटफुल लगता है बेसिकली. स्टिल यू वांट हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, स्टिल यू वांट के पैशनेट चीज़ों का शुरुआत हो, इक्वल तरीके से बातचीत हो, बट यू आर लाइक नो, फाइन, होता है नहीं होता है नहीं होता है, मुझे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, एंड आई एम सरेंडरिंग टू द डिवाइन फॉर द टाइम बिंग. या सी द टेम्परेंस कार्ड. 10 साल भी अगर लग जाता है, 1 साल भी अगर लग जाता है, 2 साल भी अगर लग जाता है, जब होगा तब होगा. जिस दिन ये इंसान मुझसे प्यार करेंगे उस दिन मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ, या फिर से मैं उस तरह से इंडल्ज होने के लिए तैयार हूँ. अदरवाइज फॉर द टाइम बीइंग लेट्स बी पेशेंट, लेट्स नॉट रश, बेसिकली लेट्स मूव टूवर्ड्स माई ओन जर्नी. अपना जर्नी के तरफ मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए. एंड यू आर फीलिंग लाइक ट्रैवलिंग ऑल्सो. आप काफ़ी ट्रैवल भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कहीं जाऊँ मैं, बहुत जल्द शायद आप जाएंगे भी. ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स. लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है. वी गॉट द कार्ड. ओके, सो जिस तरह से निकला है कार्ड मैं उस तरह से ही लूंगा. 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. ओके, सो दिस पर्सन इज लाइक नॉट अ गुड एनर्जी. आई एम रियली सॉरी. इसके नीचे द मून कार्ड है. दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी एनर्जी गाइज. दे आर फीलिंग लाइक दे आर गेटिंग वेरी सेल्फिश. ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सेल्फिश है. नेगेटिव यहाँ पे शेड्स मुझे दिख रहा है. चीज़ें हिडन रहेगा, यानी कि वो शायद आपको दिखाएंगे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, करते भी हैं शायद, बट जितना इमोशनल आप चाहते हो कि ये इंसान हो, उतना इमोशन यहाँ पे फीलिंग में मुझे दिख नहीं रहा है. यहाँ पे इमोशन से भी ज़्यादा एक तरह से डर है, एक तरह का शर्म है, पता नहीं, एक तरह का शर्म है, गिल्ट है, इस तरह का चीज़ें हैं. समथिंग इज हिडन. लेट्स क्लैरिफाई द मून. लेट्स क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स. मेरे मुंह से एक बार फिर से मून निकला है. डेफिनेटली कुछ हिडन है जो कि साफ नहीं है. ओके, लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स सी क्या साफ नहीं है.
Okay, the lovers, 9 of swords and king of wands. Bottom of the deck is 3 of swords. ओके, आई थिंक इस इंसान ने रिसेंटली या फिर हो सकता है रात को कभी कभी इनको आपका ख्याल आता है, रात को कभी कभी इनको अकेलापन महसूस होता है और उस वक्त इनका मन होता है कि आप उनके साथ रहे, बट स्टिल दिस पर्सन इज इन वेरी मच ईगो. बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला एनर्जी है. एनर्जी इज लाइक दे डोंट वांट टू लेट यू गो एंड दे डोंट वांट टू, वो अपनाना भी नहीं चाहते, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, ना निगलना चाहते हैं ना उगलना चाहते हैं. बेसिकली ना छोड़ेगा ना जाने देगा. इट्स नॉट अ गुड एनर्जी, इट्स नॉट हेल्दी ऑनेस्टली स्पीकिंग. दे फील लाइक कि अगर आप इनसे अलग हो जाएंगे तो इनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है. सो किसी भी हालत में आपको छोड़ना तो नहीं है. सो दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू, दे विल ट्राई टू बी इन देयर ओन पावर, दे विल ट्राई टू कंट्रोल यू इमोशनली, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप अगर चले जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनको दुख मिलेगा एक तरह से. सो आपको छोड़ेंगे नहीं और आपको साथ में लेके ये हो सकता है अपना दुखड़ा भी सुनाए, इमोशनली आपको घायल करे. दिस पर्सन इज नॉट अ गुड पर्सन, इट्स वेरी टॉक्सिक ऑनेस्टली. लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन. व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन, लेट्स सी. उनका करंट इंटेंशन क्या है? Wheel of Fortune, same. Wheel of Fortune, 9 of Swords and King of Wands. I think they are accepting everything without doing anything. This guy, not guy, a guy, girl, I don't know who this person is. मैं इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या? पता नहीं, मेल फीमेल कुछ भी एनर्जी हो सकता है, यहाँ पे रोल्स भी रिवर्स हो सकता है, बट ये एनर्जी देख के मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि दिस पर्सन, ये जो इंसान है, इस इंसान का जो रवैया है, जो इंटेंशन है, इट्स लाइक हाँ जो हो रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं. दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर दिस. लाइक हाँ हो रहा है, खराब वक्त है, अच्छा वक्त है, जैसा भी है, क्या कर सकते हैं. इट्स लाइक दैट. इट्स वेरी सेल्फिश किस्म का एनर्जी कि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मेरा तो ओके. दे आर वेरी ईगोइस्टिक. बहुत ज़्यादा ईगो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिख रहा है. ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो एरोगेंस बहुत ज़्यादा है और इस एरोगेंस के पीछे आपका हाथ है, क्योंकि शायद इतने दिनों से आपने इस इंसान को एक तरह से फ्यूल दिया है. मतलब गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो ही गाड़ी चलता है. पेट्रोल डालना आपका काम होता है, गाड़ी का चलना काम होता है. सो आपने पेट्रोल डाला है, डीजल डाला है इतने दिनों से, इसीलिए ये गाड़ी जानता है कि अल्टीमेटली अगर मैं गाड़ी रुक भी जाता है तो ये इंसान इसके अंदर फिर से पेट्रोल भरवाएगा. सो ये इसको बहुत अच्छी तरह से पता है. दैट इज़ द रीज़न दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स विथ यू फॉर श्योर. दिस इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप गाइज. प्लीज़ बी अवेयर और सोच समझ के काम लीजिएगा, हड़बड़ी मत करना. ओके, दिस इज़ नॉट द गाइडेंस, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान दीजिए. लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन. योर करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन. ओके, करंट फीलिंग्स है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका एनर्जी. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर लाइक एनफ इज एनफ. जो भी बात करना है साफ साफ बात करो, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी चाहिए. अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलता है सो यू आर रेडी टू कट दिस पर्सन आउट फ्रॉम योर सिस्टम. यू आर रेडी. कितना तक करेंगे वो मुझे पता नहीं, बट यू आर रेडी. यू आर लाइक आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, गुड बाय. यू आर लाइक बकवास मुझे सुनना नहीं है, साफ साफ बात करना है, करो, क्लैरिटी दो, अदरवाइज मुझे कोई बात नहीं करना है तुमसे, तुम दूर रहो मुझसे. आपका इंटेंशन जो है, यू स्टिल फील अ वेरी पैशन टूवर्ड्स दिस पर्सन.
your intention is to hug this person, your intention is to be with this person, and your feelings is like दूर रहो. Wow. आप भी जैसे, आपके पार्टनर भी वैसा, क्योंकि आपने ख्वाब देखा था इस इंसान के साथ, एक खूबसूरत सा ख्वाब जो टूट गया है. सो दैट इज मेकिंग यू कंफ्यूज्ड. और ये होता है, ये कोई शर्म वाला कुछ नहीं है, इस तरह का चीज़ होता है. डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. ओके, कभी भी अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने आप पे ज़्यादा हार्ड और स्ट्रिक्ट होना बंद, कि ये आपका गलती नहीं है. सो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ. ओके, आप ब्लेम मत करो खुद को. लेट्स सी इन दिस रीडिंग व्हाट विल बी द आउटकम. आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस लव सिचुएशन. लेट्स सी द क्लाइमेक्स ऑफ द रीडिंग. आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. लेट्स सी द क्लाइमेक्स ऑफ द रीडिंग. लेट्स सी क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. ये इंसान आपके पीठ पीछे आपको धोखा देता है, देती है, वॉट एवर इट इज, फॉर श्योर, बट आपको छोड़ेंगे नहीं. ये आपको रख के ही जाएंगे किसी और के पास, फिर वापस भी आएंगे आपके पास. What sort of energy this is? This is like, for this person इट्स ऑल ओवर. इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, बट खत्म नहीं हुआ है. आप अभी भी है, बट सब खत्म हो गया है. तो दे आर लाइक कि हाँ, अब जब कुछ नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं. नहीं, फिर 2 मिनट बाद वो वापस भी आपके तरफ आएंगे. व्हाट इज दिस? इट्स नॉट अ गुड एनर्जी. एक्शन वाइज आई कैन सी दैट, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला, ना ये आपको जाने देंगे, ना ये आपको छोड़ेंगे, ना आपको अपनाएंगे बेसिकली. बट ये जो इंसान है, इसने शायद आपसे मूव ऑन किया है. ओके, आपसे मूव ऑन किया है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. इट कुड बी यू ऑल्सो. और शायद ये आपका एनर्जी है, इस इंसान का एनर्जी नहीं है कि आपके लिए ये रिश्ता ख़त्म हो गया है. स्टिल यू आर वेरी मच अटैच्ड. आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉपर रिलीज कर पाना इस इंसान को आपके लिए बहुत मुश्किल है. स्टिल थिंग्स आर नॉट क्लियर. सो यू आर लाइक ओके, लेट्स मूव, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. बट अगेन आप पीछे मुड़ के देखते हैं. अगेन आप फिर से, ये इंसान एक झलक आपकी तरफ देखता है, आप फिर से भाग के इस इंसान के पास आ जाते हैं. सो बैड, नॉट अ गुड एनर्जी गाइज. एक्शन भी उस तरह से, जो आउटकम मैंने देखा वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव किस्म का यहाँ पे एनर्जीज मुझे दिख रहा है. सो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिए. लेट्स सी द गाइडेंस. गाइडेंस हम एंजल मैसेज कार्ड से देखेंगे कि क्या गाइडेंस है. लेट्स सी द गाइडेंस. ओके ओके, सो पहला जो गाइडेंस है वो है हेल्पफुल पीपल. प्लीज़ अपने चारों तरफ, अगर वो मम्मी पापा हैं, अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी है, जैसा भी लोग हैं, आप अकेले नहीं हैं. अगर आपको घुटन महसूस होता है, अगर आपको अकेलापन महसूस होता है, प्लीज़ उस तरह के लोगों के साथ ज़्यादा रहिए जिनसे आपको मदद मिल सकता है. ओके, ये लोग हो सकते हैं, ये ऊपर वाला भी हो सकते हैं, हेल्पफुल कोई भी हो सकता है, जिनसे आपको हेल्प मिलता है, उस तरह के इंसान के साथ रहिए. आप अकेले नहीं हैं. ये पहला गाइडेंस है. दूसरा जो गाइडेंस है आपके लिए वो है लेट गो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज फॉर मी ऑल्सो. दिस गाइडेंस इज फॉर मी. दिस गाइडेंस इज ऑल्सो फॉर मी.
बोथ ऑफ दीज गाइडेंस आप प्लीज लेट गो करो, ये मेरे लिए भी है, प्लीज लेट गो, छोड़ो अब, बहुत हुआ, कोशिश कीजिए, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, टेक वन स्टेप एवरी डे, बेबी स्टेप्स लीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी कोशिश कीजिए, आपको लेट गो करना होगा। हम लोग इंसान है, अटैचमेंट बनता है, बट उस अटैचमेंट को जब छोड़ना पड़ता है, इट्स लाइक जो बैंडेड है हाथ में, अगर कहीं पे घाव है, उस घाव के ऊपर आज ही बैंडेड लगाया है, उस बैंडेड को अगर मैं जोर से खींचूं तो जितना पेन होता है ये उस तरह का पेन है। लेट गो करना, क्योंकि जानबूझ के मैं खुद छोड़ रहा हूं जिस इंसान के साथ या जिस पर्सन के साथ मैंने एक सपना देखा था, लॉन्ग टाइम रहने का, खूबसूरत सपना, हर तरफ से लाइक फीलिंग से भरा हुआ, जब वो ख़त्म हम लोग खुद करते हैं, कितना दर्द होता है वो मुझे पता है, मैं अब जानता हूँ, सो मैं बोल रहा हूँ। ओके, एंड द थर्ड जो गाइडेंस है आपके लिए स्पिरिचुअल, वो है आस्क योर एंजल्स। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी है तो भी ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, इसको बनाने वाला ईश्वर है। ये तीनों गाइडेंस मेरे लिए है, फॉर श्योर, मेरे लिए तो है, आप लोगों के लिए भी होगा। मेरे साथ रीडिंग थोड़ा बहुत मैच करे ना करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये डेफिनेटली मेरे साथ आज मैच किया है। सो डेफिनेटली कभी भी किसी भी रास्ते पे जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, या फिर जब दिशा नहीं मिलता, जब रास्ता नहीं मिलता, तो प्लीज़ अपने एंजल्स को, अपने ईश्वर को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल गोल्डन एक लाइट है, अपने आप को समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और हेल्प मांगिए। यहाँ पे हेल्पफुल पीपल, यहाँ पे आस्क योर एंजल्स, यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम द एंजल्स। प्लीज प्लीज कोशिश कीजिए भगवान को बुलाने का, ओके, भगवान को बुलाने का। मुझे ये एंजल थेरेपी उतना समझ आता नहीं है, इट्स अ वेरी फॉरेन थेरेपी, नॉट थेरेपी, क्या बोल रहा हूँ मैं, फॉरेन कॉन्सेप्ट, बट हमारे जो इंडिया है, इंडिया के हम लोग स्पिरिचुअली भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और मेरे लिए ऐसा लगता है कि जब भगवान है तो मैं एंजल्स को क्यों बुलाऊं, इससे अच्छा है कि मैं भगवान को बुलाऊं। सो मेरे लिए एंजल्स मेरे भगवान ही हैं, तो मैं उनका ही सहारा लेता हूं और आपको भी वही सजेस्ट करूंगा। ओके, इसके नीचे एक कार्ड मुझे मिला अभी, ये भी मैं बोल देता हूँ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ओके, हो सकता है अगर पॉसिबल है चैंटिंग कीजिए, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, बट मैं चैंट बहुत ज़्यादा करता हूँ, हो सकता है उसी के बीच आपको कुछ आंसर्स मिले। ओके, ये चारों गाइडेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, और डेफिनेटली मैं इन चारों गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करूँगा, आप लोग भी इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और मुझे भी। सो ये था आज का रीडिंग, कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था रीडिंग से पहले, बट जब मुझे ये गाइडेंस अभी मिला, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि यही मुझे चाहिए था, और कुछ आंसर्स मुझे चाहिए, तो मुझे आई थिंक मुझे गाइडेंस, बहुत खूबसूरत गाइडेंस मिला है कि इस वक्त मेरे लिए द सेफेस्ट कॉर्नर है भगवान, ईश्वर, और मुझे उधर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उधर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, चैंट ज़्यादा करना चाहिए, और स्पिरिचुअली खुद को और पावरफुल बनाना चाहिए। ओके, सो ये था आज का रीडिंग, आप लोगों के लिए भी ये गाइडेंस है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। और कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।